दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं। कभी कहते हैं कि ईरान अगर पीछे नहीं हटा तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो कभी कहते हैं कि अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएगा। लेकिन इन बड़े बड़े बयानों के बीच हॉर्मुज़ जलमरुमत से जो खबरें सामने आई हैं, उन्होंने एक बार फिर से पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने हॉर्मुज़ में 2 जहाजों के खिलाफ कार्रवाई की। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि क्या सिर्फ बयानबाजी से इस संकट का समाधान निकलेगा या जमीन पर हालात कहीं ज्यादा जटिल हो चुके हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान और अमेरिका दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, जबकि स्वतंत्र रूप से हर दावे की पुष्टि होना अभी भी बाकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हॉर्मुज़ जलमरुमत आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। ये दुनिया का वो समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से एशिया, यूरोप और दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंचती है। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है, जहाजों की आवाजाही रुकती है या उन पर हमले होते हैं, तो इसका असर केवल ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों, महंगाई और व्यापार पर पड़ता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने फिर से माहौल गर्मा दिया है। IRGC ने दावा किया है कि उसने 2 जहाजों को रोका है या उनके खिलाफ कार्रवाई की है। दूसरी ओर अमेरिका और उनके सहयोगियों का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए हुए हैं। दोनों पक्षों के दावे अलग अलग हैं और यही इस पूरे विवाद को और जटिल बनाता है। लेकिन इतना तय है कि हॉर्मुज़ तनाव पहले से ज्यादा बढ़ चुका है और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दिखाई देने लगा है। तेल की कीमतों में तेजी इसी चिंता का संकेत मानी जा रही है। अभी सवाल है कि अगर अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है तो फिर ऐसी घटना बार बार क्यों हो रही है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। किसी भी समुद्री क्षेत्र में हर जहाज को 24 घंटे सैन्य सुरक्षा देने संभव नहीं होता है। इसके अलावा हॉर्मुज़ जैसे संकरा समुद्री रास्ता किसी भी छोटी घटना को बड़े संकट में बदल सकता है। इसलिए ये कहना भी कोई एक पक्ष पूरी तरह सफल है या पूरी तरह से असफल है सही तस्वीर पेश नहीं करेगा। असली चुनौती ये है कि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और हर घटना हालात को और नाजुक बना रही है। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि अगर उसके खिलाफ आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाया गया तो वो अपने रणनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल करेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अपने सहयोगी की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सऊदी अरब ने भी 14 देशों के साथ समुद्री सुरक्षा गठबंधन बनाने की घोषणा की है। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य लाल सागर, बाब अल मदेद और आसपास के समुद्री मार्गों की सुरक्षा बताया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अमेरिका सैन्य कार्रवाई और बढ़ाएगा? क्या ईरान अपने कदम पीछे खींचेगा या फिर दोनों पक्ष कूटनीतिक रास्ता तलाशेंगे? फिलहाल इन सवालों का स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हॉर्मुज़ में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम को केवल अमेरिका बनाम ईरान की लड़ाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। ये वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति से भी जुड़ा हुआ मामला है। आने वाले दिनों में दोनों देशों के फैसले तय करेंगे कि तनाव कम होगा या फिर मधुपुर में नया